2 डोनर हमारे लगे हुए हैं अभी डोनेट करने के लिए और ये तैयारी कर रहे हैं। सर आप ब्लड डोनेशन करने आए हैं, आप पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे? पब्लिक को भी करना चाहिए सर ब्लड डोनेट। आप क्या करते हैं वैसे? मैं टैक्सी चलाता था। हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आप औरों से भी अपील करना चाहोगे? ज़रूर करवा लेना चाहिए सबको। ठीक है सर, आप भी ब्लड डोनेट करने आए हैं? जी सर, अभी फार्म भी भरा है, मैंने अभी भर के आया हूँ मैं फार्म। और ब्लड डोनेट करना चाहिए, 6 महीने के अंदर हर आदमी को करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि ब्लड डोनेशन का फ़ायदा ये है कि जब किसी को ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, तो सबसे पहले वही ब्लड काम आता है जो किसी ने पहले से डोनेट किया होता है, ना कि आप उसी समय जब देते हैं वो ब्लड काम नहीं आता, वही काम आता है जो किसी ने दिया होता है। तो ब्लड डोनेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, कब किसको ज़रूरत पड़ जाए। हमारे ब्लड डोनेशन कैंप में इस बच्चे की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे सारे स्टाफ को इसने चाय पिलाई, लेकिन इस बच्चे की भी एक ट्रेजेडी है कि इसके मम्मी पापा नहीं है। मजबूरी में दादा दादी के साथ है और चाय पिलाता है लोगों को। है बेटा? पढ़ना चाहता है? हाँ, पढ़ना चाहता है, लेकिन पढ़ाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये इनकी दादी है। सरकारी में पढ़ा रही हूँ, क्या बेचारे पढ़ाऊँ, प्राइवेट को पैसा हो तो बेटा पढ़ाऊँ, है ही नहीं जो कहाँ से पढ़ाऊँ। तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहा है, अगर इस बच्चे की हेल्प कर सकता है पढ़ाई में, हम नहीं कहते इसको खाने को दो, खाने के लिए इसके दादा दादी हैं, जब तक हैं कर रहे हैं, लेकिन इसकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से कोई भी इसकी पढ़ाई का खर्चा उठा सकता है, हमारा चैनल तो ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रहा है, तो हमारी तो कमाई है नहीं, होती तो मैं ही इसका बोझ उठा लेता, लेकिन मेरी इतनी कमाई नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाएं, हो सके स्कूल वाला अगर कोई हेल्प कर सके, कोई स्कूल वाला इसकी फीस माफ करके, एडमिशन माफ करके, कपड़े लत्ते ड्रेस वगैरह किताबों का इंतजाम हम करवा देंगे। अगर स्कूल फीस माफ हो जाए और बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। पढ़ना चाहते हो ना? हाँ, एडमिशन करा दे तो पढ़ोगे? पढ़ेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर हेमंत अत्री, जो इस ब्लड डोनेशन कैंप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और अपने विचार जो ब्लड डोनेशन को लेकर हैं वो अपने रखेंगे। कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है और वो कितने सालों से इस काम को अंजाम देते आ रहे हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप खुद इस कैंप में एक सहयोगी हैं। सहयोगी से ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ही के सानिध्य में कैंप हो रहा है। मेरा तो ये मानना है कि रक्तदान महादान, बहुत सारे लोगों में मिथ्स होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 दान सबसे महान है, रक्तदान, कन्यादान और देहदान या अंगदान। कन्यादान का सौभाग्य इस देश में सबको प्राप्त नहीं होता। अंगदान, देहदान, देहदान जब आप करते हैं आप खुद जीवित नहीं होते। अंगदान जब आप करते हैं तो जैसे किडनी, लीवर, तो आपको ये पता होता है कि किस बंदे के अंदर वो गया। लेकिन जब आप रक्तदान करते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि वो किसके शरीर में जा रहा है और किसकी हेल्प कर रहा है, और आप खुद एक अच्छा महसूस करते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए भी। तो मेरे हिसाब से जो रक्तदान है वो सबसे महान दान है, और रक्त की कमी के कारण किसी की मृत्यु ना हो, यही मेरा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से मैं 2007 गुजरात से इस मुहिम में लगा हुआ हूँ। बहुत सारे हमने अनेकों कैंप लगाए और मेरा मकसद यही रहता है कि
फर्स्ट टाइम जो डोनर है हम उसको हिट करें, क्योंकि अगर आप एक बार रक्त दान कर देंगे, जो मिथ है कि सुई का डर है या कमजोरी का डर है, अगर वो आपके मन से मिट जाएगा तो फिर आप निरंतर दान करते रहेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप जहाँ कहीं भी हैं, जरूरी नहीं कि आप बल्लभगढ़ में या यहाँ पे दान करें, आप कहीं भी हैं दान करें, हिंदुस्तान के बाहर हैं तब भी दान करें, क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो इस विश्व को कुछ ना कुछ हमेशा देता रहा है। तो मुझे लगता है जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो भारतीय नौजवान बाहर भी हैं उनसे भी मेरा आह्वान है, क्योंकि आप रक्तदान जब आप करते हैं तो ये बहुत सारी लोगों को काम आता है और किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनता। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर ये किसी फैक्ट्री में बनता तो ये सेठ साहूकार आज तक बहुत अमीर हो जाते। ये सिर्फ इंसान से इंसान में ट्रांसफर होता है और बहुत सारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, प्रेग्नेंट लेडीज, ब्लड कैंसर से ग्रस्त बच्चे, लोग, महिलाएं, उनकी जान बचाने के काम आता है। मुझे लगता है जब आप किसी की जान बचाते हैं तो एज ए डॉक्टर मैं बात करूं, मैं सर्जन हूं पेशे से, तो इससे बड़ा और इससे सुखद एहसास शायद जिंदगी में कभी ना हो। और मैं कहता हूं वी डोंट नीड ए MBBS डिग्री टू सेव समवन्स लाइफ, जस्ट डोनेट ब्लड एंड यू कैन सेव समवन्स लाइफ। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि फरीदाबाद वासी और देशवासी रक्तदान की मुहिम में बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैंने ये कैंप लगाया, मैंने कोशिश की लोगों के लिए कि कैंप लगाऊं, मेरी इच्छा थी कैंप लगाऊं और लोग डोनेट करें। मैं नहीं दे पाया क्योंकि मुझे रेबीज का इंजेक्शन लगा हुआ है। लेकिन एक सवाल हमेशा डोनर करता है, ज्यादातर नहीं करते लेकिन करते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। मेरे पास मैंने कई लोगों से बोला कि भाई डोनेट कर, तो वो कहते हैं मुझे क्या मिलेगा। तो उन्हें क्यों डोनेट करना चाहिए, एक तो ये सवाल बन जाता है। दूसरा, एक मैंने लगाया कैंप, मैं इसमें शामिल हूँ और आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया, आप लोग मेरे आह्वान पे सब आए। लेकिन एक सवाल सब लोगों के माइंड में रहता है कि आजकल कहते हैं जी हम तो डोनेट कर देते हैं, आगे इसका बिजनेस होता है। मैं काम कर रहा हूँ, पत्रकारिता मेरा अपना अलग काम है, वो मेरा अलग पेशा है, तो सवाल करना मेरा बनता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद सर्जन हूँ और 2007 से काम कर रहा हूँ। अच्छा और बुरा काम हर क्षेत्र में हो रहा है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन इस शहर के अंदर या कहीं भी आज तक जो भी हमने कैंप लगाए, जो भी उसमें मैंने पर्सनली, मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। जिस भी डोनर ने कैंप में डोनेट किया, नहीं किया, आप इस शहर का रिकॉर्ड उठा लो, आप बाहर का उठा लो। स्पेशली अगर डोनर है तो हम उसके लिए पूरा एफर्ट करते हैं, डिपेंडिंग अगर अवेलेबिलिटी है ही नहीं, अगर रक्त है ही नहीं तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा भी एक दो बार ही हुआ है कि हम नहीं कर पाए तो हमने इधर उधर से हाथ पैर मार के अरेंज किया। अब बात यह है कि मैं अपनी गारंटी लेता हूं और जो मैं काम कर रहा हूं मैं उसके बारे में कहूंगा कि हम स्पेशली जो हम अपने कैंप्स लगा रहे हैं उसमें हम डोनर्स के साथ, डोनर्स के जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर के साथ हम खड़े हैं। हम आपको भी ये कह रहे हैं कि किसी जरूरतमंद गरीब को अगर हेल्प चाहिए हो, आप दिन रात कभी भी किसी भी टाइम मुझे कॉल करें। और देखो, मैं तो एक अच्छी खासी तनख्वाह ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कोई, मुझे पर्सनली, मैं भी एक, जैसे ब्लड बैंक सब किसी का पर्सनल नहीं हो सकता, लेकिन समाज सेवा के अंदर जब हम खड़े हैं तो मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है मैं इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कैंप लगाऊंगा नहीं, मैं किसी गरीब जरूरतमंद की हेल्प कर नहीं पाऊंगा। अब रही बात कि हमें क्या मिलेगा, डोनर्स के देखिए, मिलने वाली बात, अगर आप आ रहे हैं दान सोचकर तो आप ना आए, मेरा आपसे दरख्वास्त है। अब मिलने वाली बात यह है कि अगर आप कहीं भी ब्लड डोनेट करते हैं किसी भी कैंप में, तो ये उस ब्लड बैंक की जिम्मेदारी होती है कि जरूरत पड़ने पर आपको ब्लड मुहैया कराए विदाउट डोनर। और आप वो कार्ड आपको मिलता है जो 1 साल तक वैलिड रहता है। जब आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके भाई बहन जो डायरेक्ट रिलेशन में है, अगर उसको जरूरत पड़ती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ब्लड मिलता है। इसके अलावा इसमें 6 जांचें होती हैं खून की जो आपके शारीरिक मापदंडों को बताती हैं। उसमें HIV, हिपेटाइटिस, जो संक्रमण से बीमारी फैलती हैं, मलेरिया, हिपेटाइटिस, इनकी सब जांच होती है। वो आपको पता लग जाता है, हीमोग्लोबिन का पता लगता है, आपके स्वास्थ्य का पता लगता है।
सकता है। और कहीं ना कहीं शरीर के अंदर से जो पुराने सेल्स हैं जब वो निकलते हैं तो ऐसी स्टडीज हैं कि आपके जो दिल पे है, जो कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है, उसको भी बेहतर करता है। तो मुझे लगता है अगर ये हमें मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग समाज में हैं जो लालच भी देते हैं, लालच होता भी है। कहीं ना कहीं लोग लालच में भी आते हैं कि हमें ये मिलेगा, हमें गिफ्ट मिलेगा या हमें ये मिलेगा। मुझे लगता है हमें वो प्रलोभन से बचना चाहिए, क्योंकि ये वो देश है जहां अब्दुल कलाम जी पैदा हुए और वो कहते थे वी मस्ट रेसिप्रोकेट टू द नेशन, टू द सोसाइटी, टू द ह्यूमैनिटी। हमें समाज को देना चाहिए। देखिए, गलत काम हर पेशे में हो रहे हैं, गलत काम सब जगह हो रहे हैं। ये इंसान के ऊपर होता है कि वो किस तरीके के काम करना चाहता है। हम कहें कि हम गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर जानता है, उसकी लाठी में बहुत ताकत होती है। हम किसी से भी छुपा लें, लेकिन ऊपर वाले से हम नहीं छुपा सकते। अब बात आती है कि व्यवसाय है। मैं ये कहता हूं कि देखिए, सरकारी मापदंड है। अगर आप सिविल हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो वहां भी एक सरकार ने एक रेट निर्धारित किया हुआ है। वो उन लोगों के लिए है जो ब्लड डोनेट नहीं करते। या प्रोसेसिंग जो फीस है, जैसे ब्लड बैंक की स्टोरेज है, टेक्नीशियन है जो उसको रखने का, जांचों का है, ये सरकार ही तय करती है। कि इवन अगर आप सरकारी में भी जाएंगे तो वहां भी आपको फ्री नहीं मिलेगा। आज की डेट में अगर आप यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो वहां भी आपको एक निर्धारित रेट देना ही पड़ेगा। और सभी ब्लड बैंकों को लाइसेंस इसी मापदंड पे मिलता है कि वो किस तरीके से करते हैं। तो अगर इसका कहीं भी वॉयलेशन हो रहा है तो वो गलत है। कोई भी ब्लड बैंक अगर इसको व्यवसाय के तौर पे देख रहा है या कर रहा है या गलत काम कर रहा है तो मुझे लगता है वो सही नहीं है। और बाकी ये सोच के हम अच्छा काम करना बंद कर दें कि गलत काम हो रहा है, तो मुझे लगता है जिन जरूरतमंदों की मैंने हेल्प की है या हमारी टीम ने की है, वो बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, या हमारे पास नंबर्स भी हैं, हम उनसे मिलवा सकते हैं। मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ ये मुझे पता है, परमात्मा को पता है। एक आखिरी सवाल, एक डोनर जब 6 बार डोनेशन कर चुका होता है, अपना ब्लड डोनेट कर चुका होता है, तो जब उसको जरूरत पड़ती है, मान लो उसके सारे कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं, तो ऐसे में जब वो कहता है कि मैंने डोनेट किया था, तो ब्लड डोनेशन जो कैंप वो बैंक है, ब्लड बैंक है, वो कहते हैं जी आपके सारे कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं तो आपको इस बिहाफ पे नहीं मिलेगा। तो ये जो कार्ड पे जो कंडीशन होती है, क्या इसको हटा देना चाहिए या नहीं? मैं तो बिल्कुल इस हक में हूँ कि बिल्कुल हटा देना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी कैंप इस फरीदाबाद में मेरे माध्यम से हुए हैं, चाहे आपने डोनेट नहीं भी किया है और वो गरीब है, पुअर है, ऐसी महिलाएं हैं जिसको हमने 6-6 यूनिट दिया है, जिसने कभी डोनेट ही नहीं किया। हमने जैसी उम्मीद की थी कि लोग सिटी पार्क में हजारों की संख्या में आते हैं, और हमने सिटी पार्क के अंदर कैंप लगाया था यही सोचकर कि लोग आएंगे, अच्छा काम देखेंगे और डोनेट करेंगे। लेकिन यह कैंप उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। लोग स्वार्थी ज्यादा हैं, अपना ज्यादा सोचते हैं, दूसरों का कम सोचते हैं। ब्लड डोनेट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कल को आप को जरूरत पड़ती है ब्लड की, आपने चाहे वो डोनेट किया हो या ना किया हो, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आपको वही ब्लड चढ़ाया जाएगा जो किसी और ने डोनेट किया हुआ होगा, ना कि वो ब्लड जो आपके रिश्तेदार अब आपकी जरूरत के लिए करेंगे। अगर वो डोनेशन ना होता किसी का तो शायद वो ब्लड आपको नहीं मिलेगा। और आपके साथ क्या हो सकता है ऐसी अवस्था में, ब्लड ना मिलने की अवस्था में, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो ब्लड डोनेशन का हमारा मकसद कोई कमाई नहीं है, कोई प्रचार नहीं है। टीवी 4 हमेशा आपकी भलाई के लिए काम करता है, आप लोगों के लिए काम करता है। आप हमें लाइक करते हैं, नहीं करते हैं, आप हमारी वीडियोस देखते हैं, नहीं देखते हैं, ये आपका मैटर है। लेकिन हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपको आपकी भलाई के लिए वीडियो बनाएं। देखते रहिए टीवी 4। नमस्कार, ओम आनंद।